सुन ले, एक भी मैटर्स खराब निकले ना तो सब वापस भेज दूंगा, समझा क्या? राजेश्वर जी, धंधे में एक दो पीस खराब तो निकलता ही है, उसमें अपने बाल क्यों सफेद करवाना? लीजिए पर्ची लीजिए, इस पे साइन करवा दीजिए। अरे अबे यार, ये इतना भारी क्यों है? इसकी रुई में पानी भर के लाया है क्या? अरे यार भारी भी है और मुड़ा तोड़ा हुआ भी है। चल साहब को दिखाते हैं। साहब को दिखाते हैं। अरे साहब, ये देखिए गद्दा खराब है। बहुत भारी है। क्या चक्कर है मंगू, ये क्या उठा लाया? सर मेरे को मालूम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ ट्रक चलाना, मैंने माल पहुंचा दिया बस। चल चल हाँ। चल उतार इसे। अरे आराम से यार, बहुत भारी। बहुत भारी है। वहाँ रख। खोलो सर। हाँ खोल खोल, देख क्या है। ये बदबू कैसी आ रही है? लाश! सब सामान दिया है, पैसे दे। कितना हुआ? 1500। लगता है 25 नंबर में कोई नई फैमिली आई है। 2000 लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये इन्होंने किराए पे लिया है या फिर खरीद लिया है? चलो मिल के पूछ ही लेते हैं। हाय, हम अब है आप लोगों का नया पड़ोसी। हाय। हाय अभी, मैं इलेश, ये चंदर और ये सारिका, और वो मैं माया। मेरा इंट्रो मैं खुद देती हूँ। और मैं जैस्मिन। मेरी प्यारी बेटी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसकी भोली सूरत बिल्कुल मत जाइए, जितनी प्यारी है ना उससे ज्यादा शरारती है। मुझे शरारती बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये सामने वाले घर में कौन रहता है? वो तो कब से खाली पड़ा है। और खाली रहे तो ही अच्छा। मतलब? आहा, कुछ नहीं। क्या आइलेश, ये लोग अभी अभी तो आए हैं और तुम इन्हें आज ही डरा रहे हो। कोई डरने वाली बात है क्या? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ जो कोई भी रहने आया गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब? मतलब उनका कुछ पता नहीं चलता, वो लोग गुमशुदा हो जाते हैं। कुछ ही महीने पहले इस घर में राज, सिमरन और उनका बेटा श्लोक रहने आए थे, पर न जाने अचानक वो कहाँ गायब हो गए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये घर हॉन्टेड है। क्या चंदर, बच्चों के सामने ये सब बेकार की बातें नहीं करते। सॉरी, ये सिर्फ एक अफवाह है। हाँ? और आप कौन सा उस घर में रहने आए? आप लोग तो इसमें रहने आए। ठीक है, चलिए आप सबको हम शाम को मिलते हैं, अंदर हमें बहुत काम है। चले अभय? चलो। और किसी चीज की जरूरत है प्लीज मांग लेना। जी जरूर, थैंक यू। बाय। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है सर। एक औरत को कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? मुजरिमों के सीने में दिल नहीं होता सचिन। ये खूनी इंसान के रूप में भेड़िए होते हैं। गला काटने से पहले खूनी ने इस औरत के साथ हाथापाई भी की है।
सर मेरा तो खून खौल रहा है ये देख के। औरतों पे हाथ उठाने वाले को तो उल्टा टांग देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। तो ड्रिप का निशान लगता है। तो लगता है ये औरत हाल ही में किसी हॉस्पिटल गई होगी। उस हॉस्पिटल से इस औरत के बारे में पता कर सकते हैं। पर सर उस हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे कैसे? निखिल, इस औरत ने जो साड़ी पहनी है वो देखो। सस्ते किस्म की साड़ी है। और इसका ये हाथ देखो, ये मेहनत वाले हाथ है। इसका मतलब है ये औरत किसी महंगे हॉस्पिटल में तो नहीं गई होगी इलाज कराने के लिए। किसी सरकारी अस्पताल में ही गई होगी इलाज के लिए, जहां पे गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। सचिन, शहर में ऐसे जितने हॉस्पिटल हैं वहां से पता करो। तो तुम्हारे मालिक राजेश्वर इस लाश को देख के बेहोश हो गए? हाँ साहब, वो तो अच्छा हो गया कि ठीक वक्त पर हम उन्हें अस्पताल ले गए। अच्छा, वो ट्रक का ड्राइवर जिसके ट्रक में ये लाश यहाँ पे आई, उसका बर्ताव कुछ गड़बड़ लग रहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंगू तो एकदम बिंदास था सर, और हंसी मजाक भी कर रहा था वो सर। हंसी मजाक कर रहा था? जी सर। अच्छा, ये सामान इस दुकान में आता कहाँ से? अभय, उस सामने वाले घर की बात ना मेरे दिमाग में अब भी चल रही है। रिलैक्स नेहा, तुम बिना वजह टेंशन ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुनो, तुमने वो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया इसी के लिए? आई एम सॉरी, मैं अभी कर देता हूँ। रहने दो, मुझे पता था तुम फोन नहीं करोगे। मैं ही जाके करती हूँ। वैसे भी घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ ना। अरे नेहा, अरे मैं करता हूँ ना, सुनो तो। कौन था उस हॉन्टेड घर में? देख, सच बता, कौन है ये औरत? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता ये कौन है। नहीं पता? नहीं। ये औरत एक गद्दे के अंदर लेटी हुई थी तुम्हारे ट्रक में, और तुम्हें मालूम नहीं औरत कौन है? साहब, ट्रक के अंदर माल तो ये लोग भरते हैं, मैं सिर्फ चलाता हूँ। ए मंगू, हमें क्यों फंसा रहा है? ट्रक मिल से बाहर ले जाने के बाद तू उसमें कुछ भी रख सकता है? बिल्कुल ठीक सर। जब लाश इसके ट्रक में मिली है तो इसमें हम लोगों की क्या गलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फंसाने के लिए तुमने ये लाश मेरी दुकान में भेज दी? अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है। अगर मैंने खून किया होता तो लाश को जंगल में गाड़ देता, यूं ट्रक में नहीं भेज देता। अच्छा, ये गद्दे ट्रक में कब रखे गए थे? कल रात को साहब। कल रात को? और जब ट्रक में गद्दे रखे जा रहे थे तब आप यहाँ पे थे? जी बिल्कुल। जब तक आखिरी गद्दा लोड करके इन लोगों ने मिल बंद नहीं कर दी, मैं यहाँ से हिला तक नहीं। तो जब गद्दे ट्रक में रखे जा रहे थे तो उनके बीच में एक अलग पैकिंग वाला अलग रंग का गद्दा रखा जा रहा है, तो आपको हैरानी नहीं हुई? सर, जब कोई ऐसी पैकिंग वाला गद्दा था ही नहीं तो हैरानी किस बात की होती? फिर तो बात साफ है कि लाश ट्रक में तभी रखी गई है जब ट्रक मिल से बाहर गया है। क्यों मंगू? नहीं मैडम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पूरी सांस लीजिए। डॉक्टर विजय जी? जी मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? और यहाँ? वो क्या है कि जब इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं तो सीआईडी को आना ही पड़ता है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? इसका खून हो गया है। अच्छा ये बताइए कि ये औरत 2 दिन पहले आपके पास इलाज के लिए आई थी क्या? हाँ, यहाँ आई थी, लेकिन बहुत ही कमजोर हालत में थी। देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से इससे खाना नहीं खाया है। उसे फौरन मैंने ड्रिप चढ़ाया था। ऐसी हालत में आपको कुछ और पता लगा क्या? मतलब? मेरा मतलब है कि आप औरत घबराई हुई थी? हाँ, डरी हुई थी। बार बार यही कह रही थी कि मुझे किसी कमरे में छुपा दो, वो कहीं मुझे ढूंढ ना ले। फिर? मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद बीमारी की वजह से उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ है, इसलिए मैंने फौरन ड्रिप चढ़ाया और बाहर चला गया। और जब वापस आकर देखता हूँ तो वो यहाँ थी ही नहीं। ओह, इस औरत ने अपना नाम पता तो लिखवाया होगा ना यहाँ पे? जी हाँ। उसका नाम और पता मिल सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकता। सीआईडी की जासूसी करना बहुत बहादुरी का काम है। नहीं सर। चलो
तुम्हारे इस जासूसी के लिए मेडल मिलना चाहिए। चल। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब वो कल रात को क्या हुआ कल रात को? हाँ? साहब कल रात को लाल रंग की अल्सोप कार आई थी, अचानक कुछ ट्रक को देख के रुक गई। ट्रक को देख के रुक गई तो? कार में से एक आदमी निकला और वो मिल के अंदर झांका, इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, और फिर उसने अपने गाड़ी में से काला रंग का बैग निकाला और फटाफट उस ट्रक में रख दिया साहब। उस आदमी का चेहरा देखा तुम लोगों ने? बहुत अंधेरा था साहब। कितने बजे की बात है ये? रात के 1:30 पौने 2 बज रहे होंगे। तुम लोगों ने रोका नहीं उसे? साहब मैंने पूछा था, लेकिन साहब उसने 5-5 हजार रुपए हम दोनों को दिए और कहा कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताएं। मुजरिम की मदद की तुम लोगों ने? जब पैसे ले रहे थे तब तो उसका चेहरा देखा होगा तुम लोगों ने? साहब पैसे देते समय वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था। गाड़ी का नंबर देखा? साहब नंबर तो नहीं देखा, पर साहब वो गाड़ी की डिक्की साफ कर रहा था रगड़ रगड़ के। ओह, इसका मतलब वो लाश उसकी कार की डिक्की से इस ट्रक में आई है। लाल रंग की ऑल्सॉप कार। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं। ये आवाज तो खिड़की से आ रही है। अरे यार, कोई नहीं है। कौन हो तुम? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। शायद तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। रुको, खुल भी नहीं रहा है। हेल्प मी, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं पापा को बुला के लाती हूँ। कहाँ भी मत जाना, यहाँ पर ही रहना, ओके? मैं अभी आती हूँ। वो कहाँ है? वहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। लेकिन वो अभी यही था, मेरी मदद मांग रहा था। जैस्मिन, ये कोई वक्त है मजाक करने का? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मम्मी, सच में वो यही था, मुझसे मदद मांग रहा था। वो बच्चा भी यहाँ पर ही था, किधर गया? ये तुम जो इतनी डरावनी फिल्में देखती हो ना, सिर्फ उसका नतीजा ही है। नहीं नहीं मम्मी, सच में यहाँ पर एक लड़का था। पापा मम्मी को समझाओ ना, मैंने सच में कोई लड़का देखा था। रुको। बेटा, आपने जरूर कुछ सपना देखा होगा। बाहर कोई नहीं है, ये सारे में देख लिया। मैं सपना नहीं, मैं सच कह रही हूँ। बेटा, हम आगे की कहानी ना कल सुबह सुनेंगे। प्लीज आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। लेकिन मम्मी, पापा, अरे मम्मी, वहाँ पर कोई तो था, कोई बच्चा मदद मांग रहा था।
आदमी कितना ही छिपा ले लाश को, लेकिन लाश कुछ ना कुछ तो बोल के रहेगी। तो इसने भी कुछ बोला? बोला, पूरी की पूरी कहानी सुना दी इसने। अच्छा। कमला को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा गया था, किसी ऐसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा गंदगी थी। अभिजीत, इस लड़की के कपड़ों में मुझे क्या मिला है ये तुम खुद देखो। सिल्वर फिश और सेंटीपीड। सही पहचाना। पता नहीं ये बेचारी लड़की कब से इन कपड़ों में वहां पर पड़ी हुई थी। अगर इसने अपनी कहानी सुना दी है तो ये भी बताया होगा कि कब से ये पड़ी थी वहां पे। अभिजीत, इस लड़की के कपड़े तो ये बताते हैं कि ये वहां पर काफी दिनों से पड़ी हुई थी, लेकिन इस लड़की की मौत एक ही दिन पहले हुई। लगता है इस कमला को काफी दिनों से कैद करके रखा होगा और जैसे ही उसने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की होगी, उन अपराधियों ने इसे मार दिया होगा। ये फोटो देखो। छोटे छोटे सफेद दाने कमला के पैरों के चमड़ी में से मिले। फंगस है क्या? अंडे, कॉकरोच के अंडे। कॉकरोच के अंडे? ये लड़की किसी ऐसी जगह पर बंद थी जहां पर नमी थी, डैम्पनेस, और उसी नमी की वजह से वहां पर चारों तरफ बहुत सारे कीड़े भी थे। कोई ऐसी जगह जहां पे रोशनी नहीं आती होगी। सर शायद कोई अंडरग्राउंड जगह होगी, कोई देखा ना? बिल्कुल। एक बात और, आइए, ये इस लड़की का नेजल सिस्टम और लेरेंक्स देखो। नाक के अंदर सूजन है। बिल्कुल, इसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, और ये तभी होती है जब कोई इंसान किसी बंद, घुटन, सीलन वाले कमरे में सांस ले। हाँ, कोई अंडरग्राउंड कमरा, रोशनी आती नहीं है और नमी है। जल्द से जल्द हमें इस जगह को ढूंढ कर निकालना होगा। अगर खूनी ने गाड़ी की डिक्की में लाश को रखा था तो फिर दूसरे दिन जरूर वो गाड़ी धुलवाने के लिए कहीं तो गया होगा, किसी गैरेज वैरेज में। हाँ, तो मिल के आसपास जितने भी गैरेजेस है वहां जाकर के पूछताछ करो, कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा, है ना? ओके। नहीं सर, किसी ने भी कमला के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। किसी ने भी नहीं? नहीं सर। तो उसके परिवार वालों में किसी को फिक्र नहीं उसके लापता होने की? सर, कहीं उन लोगों ने कमला के परिवार वालों को भी कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो सर? ये कमला मंगलवारी चाल में रहती थी ना, वहां जाकर के उसका फोटो दिखाते हैं, कोई ना कोई तो बताएगा वो कहाँ रहती थी। सर 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 हमारी मदद कीजिए प्लीज सर। क्या हुआ? अगर बताइए तो सर, हम बहुत मुसीबत में हैं सर, और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं सर। अरे मगर एक मिनट, आप आइए, बैठिए जरा। सर बैठने का टाइम नहीं है सर, हमारी बेटी जैस्मिन गायब हो गई है सर। क्या? आपकी बेटी गायब हो गई है? कैसे? सर, कल रात को तो मैंने उसे कमरे में ही सुलाया था, सुबह उठ के देखा तो उसका कमरा खाली था, वो पूरे घर में कहीं नहीं थी सर। आप लोगों ने आस पड़ोस में पूछताछ की? हाँ सर, मगर वो कहीं नहीं मिली सर। हम कल ही इस नए घर में शिफ्ट हुए सर। अगर हमें पता होता कि ये घर इतना अनलकी है, इतना मनहूस है, तो हम कभी नहीं आते यहाँ पे सर। एक मिनट। अच्छा ये बताइए, कल रात को आपकी बच्ची ठीक ठाक थी? आपने कहीं उसे डांटा वगैरह था? कभी कभी बच्चे डांटने की वजह से। सर एक्चुअली कल आधी रात को उसने हमें नींद से उठा दिया था और कह रही थी कि खिड़की पे कोई बच्चा आके उससे मदद मांग रहा है। खिड़की पे कोई बच्चा मदद मांग रहा था? हाँ सर, हमें लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए हमने उसे डांट कर सुला दिया, लेकिन सुबह उठे तो वो गायब थी। सर प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढिए सर, पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी वो। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे भी डर लग रहा है। एक बात बोलूं तो मेरी मम्मी कहती है कि मुसीबत के वक्त हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। अरे सुनो भाईजान, आजकल में यहाँ पे कोई लाल रंग की गाड़ी आई थी, एल्सॉप कार। सुनो, ये तुमने लाल रंग की एल्सॉप कार देखी है?
आजकल में कोई लाल रंग की एल्सॉप कार आई थी यहाँ पे सर्विसिंग के लिए। क्या कहा आपने? लाल रंग की एल्सॉप कार? हाँ, ऐसी कोई कार आई थी यहाँ पे सर्विसिंग के लिए 1-2 दिन पहले? शायद कल परसों एक आई तो थी। किसने धोई थी वो कार? बिरजू ने। बिरजू? बुलाओ उसे। बिरजू, यहाँ आओ जल्दी। इस औरत को आपने देखा है कहीं पे? अरे अरे बाप रे, ये तो कमला है ना? जी हाँ। क्या क्या हो गया इसे? ये बेचारी मर गई, इसका किसने खून किया? किसने? यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। आप अच्छा ये बताइए कि कमला यहाँ आसपास कहाँ रहती है? वो सामने आइए। वो सामने? हाँ वहां सामने। ये औरत कौन है? कमला की सहेली है रेखा। 3 महीने से कमला गायब थी, इसलिए मकान मालिक ने इसे घर किराए पे दे दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं। रेखा जी? जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी मतलब? सीआईडी मतलब पुलिस वाले। पुलिस? वो ऐसे बोले ना, पुलिस देवा, मतलब मेरे मर्द ने फिर से कोई लफड़ा तो नहीं किया? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपकी सहेली कमला के बारे में पूछताछ करनी है। कमला? मतलब कमला मिल गई? जी हाँ, मिल तो गई है, लेकिन जिस हाल में वो ठीक तो है ना? मुझे कमला से मिलाओ ना, मुझे मिलना है उससे। देखिए एक्चुअली वो ठीक है, हम आपको उसके पास लेके चलेंगे। हाँ। लेकिन ये बताइए कि कमला किसी बात को लेके कुछ परेशान थी क्या? परेशान? बिल्कुल नहीं। अरे वो परेशान नहीं थी, और उल्टा वो तो बहुत खुश थी। खुश थी? अच्छा, वो किस बात को लेके खुश थी, कुछ मालूम है आपको? उसे नई नौकरी मिली थी ना, उसके वजह से वो खुश थी। हाँ। नई नौकरी? कहाँ पे? वो हाँ, ज्वाला कॉलोनी 12 नंबर में। ज्वाला कॉलोनी 12 नंबर। साहब गाड़ी का नंबर तो मैंने नोट नहीं किया। चलो कोई नहीं। अच्छा, उसने गाड़ी की सर्विस के अलावा कोई और भी काम करवाया था? हाँ साहब, गाड़ी के सर्विस के साथ साथ उन्होंने गाड़ी का टायर भी बदलवाया था। टायर भी बदलवाया? अच्छा, वो आदमी दिखता कैसे था? साहब उनका चेहरा तो देख नहीं पाया। चेहरा देख नहीं पाया? जी। क्यों? वो मास्क पहन रखा था। दिन में मास्क? हाँ साहब, वो सफेद वाला होता है ना जो मरीज लोग पहनते हैं। ओह आई सी। अच्छा, उसने पेमेंट कैसे किया, कैश में या कार्ड से? पूरे पैसे तो पहले ही दे गया था, नकद। नकद? और गाड़ी लेने कितने बजे आया वो? साहब वो तो नहीं आ पाए, उन्होंने कहा था कि वो ज्वाला 12 कॉलोनी चौक पे गाड़ी छोड़ देना। सर ज्वाला 12 कॉलोनी अभय और निया भी तो वहीं रहते हैं। ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? ओह, ये क्या किया? अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। नैपकिन यहाँ रखते हैं ना? जास्मीन श्लोक को बचाने आई थी और खुद भी फंस गई। अब चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना खा। और हाँ,
जरा सा भी खाना नीचे नहीं गिरना चाहिए, समझे? अंकल छोड़ दो ना अंकल, हमें घर जाना है, प्लीज अंकल। अब से यही तुम्हारा घर है। प्लीज हमें छोड़ दो अंकल, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ जाना है। अच्छे बच्चे खाना खाते वक्त बात नहीं करते। चलो चुपचाप खाना खाओ। शाबाश। साहब मैं सच कहता हूँ, मैंने कल रात किसी भी बच्चे को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा है। तो किसने देखा फिर? मेरे बच्चे वहां अंदर सो रही थी, अब वो वहां नहीं है तो बाहर ही गई होगी ना। कौन ले गया उसे? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? बताना तो पड़ेगा ही। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है मालूम है ना? पहरा देना सर। तो कल रात पहरा दे रहे थे या खर्राटे मार रहे थे? खर्राटे? खर्राटे नहीं जानता? सोते वक्त जब नाक में से ये वाली आवाज निकलती है ना, तो उसे खर्राटे कहते, समझे? कल रात को थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो थी, पर खर्राटे निकले कि नहीं मुझे मालूम नहीं सर। पैसे तुम्हें पहरा देने के मिलते हैं कि सोने के? तू रात ड्यूटी पर सो रहा था और कोई मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। एक मिनट अबे, गुस्सा काबू में रखिए। इस नए घर में आके हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। हाँ सचिन, हाँ सर, बच्चे की उंगलियों के निशान तो है। निशान है? ये देखिए सर। हाँ, इसका मतलब जैस्मिन सही कह रही थी, कोई बच्चा यहाँ पे आया था मदद मांगने। सर ये भी तो हो सकता है कि जैस्मिन किडनैप ना हुई हो, बल्कि अभय और निया के सो जाने के बाद उस बच्चे की जान बचाने चली गई हो। सर मेरी बच्ची 10 साल की है, वो किसी की मदद क्या करेगी? छोटे बच्चों को कम मत आकिए निया जी। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें छोटे बच्चों ने बड़े लोगों की जान बचाई है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जैस्मिन भी बहुत बहादुर बच्ची है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सर फिर ये जैस्मिन गई तो गई कहाँ? सर मुझे लगता है कि वो सामने वाले घर में गई होगी। क्या? सामने वाले घर में? जी हाँ सर, ये सारे लोग बोल रहे थे कि सामने वाले घर में कुछ गड़बड़ है। जो भी वहां जाता है गायब हो जाता है। हाँ? गायब हो जाता है? चलो फिर देखना पड़ेगा उस घर के अंदर क्या हो रहा है। इस घर में राज, उनकी पत्नी किरण और उनका छोटा बेटा श्लोक रहा करते थे। सर ये वही घर है जहाँ कमला काम किया करती थी। तुम्हें पक्का मालूम है? हाँ सर। अरे दे, तुम यहाँ? हाँ विजय, तुम जाओ। वो कमला इसी घर में काम करती थी। इस घर में? इनकी बेटी जैस्मिन भी शायद इसी घर की वजह से खो गई है। सर ये कमला कौन है और हमारी बेटी से इसका क्या लेना देना? लेना देना है कि नहीं ये तो इस घर के अंदर जाके ही पता चलेगा। अभी मुझे तो लगता है कि खूनी इसी कॉलोनी का कोई है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग आपको खूनी लगते हैं? वो कार जिसमें कमला की लाश रखी गई, सर्विस के बाद वो कार इसी कॉलोनी में मंगवाई गई थी, ज्वाला 12 कॉलोनी में। लाल रंग की अल्सॉफ कार किसके पास है यहाँ पे? सर लाल रंग की अल्सॉफ कार तो कॉलोनी में किसी के पास नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर चल के देखते हैं क्या चक्कर है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट आप लोग पीछे रहिए, वहीं रहिए प्लीज। बाप रे सर, बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। अरे यार फ्रेडी, हमें भी बदबू आ रही है। मास्क पहन लो ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरी जेब में भी मास्क है। ये पड़ोसी कह रहे थे कि घर 3 महीने से बंद है। घर तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। बदबू बड़ी भयानक है। कहीं कोई लाश वगैरह तो नहीं यहाँ पे?
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला की लाश कुछ देर के लिए इस घर में कहीं पे रखी गई हो? डॉक्टर सारुण के कह रहे थे ना, उसे किसी ऐसी जगह पे रखा गया था जहां पे घुटन भरी जगह है, सीलन है, रोशनी नहीं आती है। कहीं इस घर में कोई बेसमेंट तो नहीं? देखा दया, ये बदबू इसी तहखाने से ही आ रही है। घर का बाहर कैसा तो एकदम साफ सुथरा था, मगर ये तहखाना कुछ हद से ज्यादा गंदा है। कुछ न कुछ जुर्म तो हुआ इस तहखाने के अंधेरे में। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला को यहीं पे मारा गया हो सकता है। सर प्लास्टिक खोलना। यस सर। लगता है ये श्लोक के माँ बाप राज और किरण की बॉडीज है। इसका मतलब जो लड़का जस्मीन से मदद मांगने आया था वो श्लोक ही है और वो अभी भी जिंदा है। सर एक काम करते हैं, इन सारे पड़ोसियों को ब्यूरो ले चलते हैं, खूनी अपने आप सामने आ जाएगा। नहीं विवेक, ये श्लोक और जैस्मिन शायद अभी भी इस खूनी के कब्जे में है। जब तक बच्चे सही सलामत नहीं मिल जाते, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। शाबाश। बच्चे काम करते हुए कितने अच्छे लगते हैं। मेरा बस चले तो इस देश के हर बच्चे को यहाँ लाकर उनसे बर्तन धुलवाऊं। चलो, तुम्हें और दोस्त चाहिए? बोलो। अरे रे रे रे, मैं तो भूल गया, तुम बोल नहीं सकते। जास्मीन, जास्मीन बोलेगी अब। जास्मीन, तुम्हारे घर में सफाई कौन करता है? मम्मी। मम्मी, ये तो गलत बात है। हाँ, बच्चों को अपना काम खुद करना चाहिए। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कैसी सजा अंकल? अंकल इतने भी बुरे नहीं है जो अपने मन के मुताबिक तुम्हें सजा दे। तुम्हें एक मौका मिलेगा तुम्हें अपनी सजा चुनने का। प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए सर। सब लोग लगे हुए हैं, देख रहे हो ना तुम? अगर जस्मीन और श्लोक जल्दी से नहीं मिले तो कहीं वो हैवान उन बच्चों को भी। कुछ नहीं होगा बच्चों को, कुछ नहीं। कैसे मालूम सर कुछ नहीं होगा? सियाने में रोना नहीं, समझे? मैं यहाँ किसी के आंसू पोंछने के लिए बैठा नहीं हूँ। एक काम है खूनी को ढूंढना, वो हम लोग कर रहे हैं ना। बेचारी जास्मीन श्लोक को बचाने के लिए गई और खुद भी फंस गई। सर हमें श्लोक के डैडी के दुश्मनों की लिस्ट तैयार करनी चाहिए। कोई आदमी अपनी नफरत पूरे परिवार पे निकाल रहा है। ये जो भी आदमी है उनके घर के एक एक कोने के बारे में जानता है, एक एक कोने के। डेफिनेटली कोई पड़ोसी होगा सर। सर कोई यार दोस्त भी तो हो सकता है जो काफी आता जाता रहता है घर में। कोई बाहर का आदमी है तो 24 घंटे घर पे नजर रखना जरा मुश्किल है। ये है कोई आसपास वाला ही जो दिन रात नजरें गड़ा के बैठा हुआ था। अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा पड़ोसियों के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था क्या। और सर ये जो पेपर्स उसके घर में मिले हैं, एक ही बात बार बार लिखी हुई है, अब मैं कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगा, कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगा। ये अभिजीत, ये जो है ना, ये सबूत है उस आदमी के सीने में कितना जहर भरा है इसका।
अभिजीत, इसमें की रस्सी देखो। सर ये रस्सी तो समझे ना? रस्सी तो ठीक ही दिख रही है सर। हाँ फ्रेडी, अभी पता चल जाएगा। जाओ रस्सी लेकर आओ। हाँ सर। फ्रेडी, गार्ड बांध दो इसे। इतना इजी काम? हाँ। ये लो, अभी बांध देता हूं। ये देखिए सर, हो गया। अब इस गांठ को फोटो में ये जो गांठ है ना, उससे मैच करके देखो। बताओ क्या फर्क है? सर ये जो गांठ फ्रेडी ने बांधी है नॉर्मल है, जैसे आम लोग बांधते हैं। और ये फोटो में जो गांठ है वो कोई खास आदमी ही बांध सकता है। कोई खास आदमी, जैसे कोई रॉक क्लाइंबर, पहाड़ पे चढ़ने वाला। हाँ, कोई रॉक क्लाइंबर या माउंटेनियर। अभिजीत, पता लगाओ कि है कोई ऐसा उस सोसाइटी में जो रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग करता है। कहां हो? यहां से बच के भाग नहीं सकते तुम। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज ही पे हो तुम दोनों। हाँ, यहां से बाहर नहीं निकल सकते। चली गई। इस कॉलोनी में जितने भी घर हैं सब जगह जाकर पूछताछ करो। पता करो कौन आदमी है पहाड़ पे चढ़ना जानता है, रॉक क्लाइंबिंग जानता है। ढूंढ कर निकालो उसे। नहीं जस्मिन बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को हम लोग बचा लेंगे तुम्हें। तो जल्दी कुछ करिए सर, बचा लिए मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा, हम लोग बचा लेंगे। दरवाजा तोड़ देते। नहीं, पता नहीं कहाँ पे होगा अंदर। बच्चों को खतरा हो सकता है। स्विच लाइट निकालो। देखो पीछे कोई रास्ता है क्या? बेटा रो मत बेटा, बेटा सीआईडी आ गई है।
चंदर अंकल के साथ गड़बड़ी करनी नहीं चाहिए थी। चंदर, पागल हो गए हो क्या? बच्चों को छोड़ो। हाँ, ताकि ये दोनों भी बड़े होकर तुम सबकी तरह गंदे और गंवार बन जाएं। चंदर, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बच्चे को छोड़ दे चंदर। ट्राई करते रहो। सर बच्चे प्लीज सर। चंदर, देखो बच्चों को छोड़ दो, पीछे हट जाओ। कुत्ता भी जमीन पर बैठने से पहले उस जमीन को साफ करता है, लेकिन तुम लोग इतनी गंदगी फैलाते हो कि जानवर भी शर्मा जाता है। इसे क्या हो गया? ये पागल हो गया है क्या? चंदर देखो, हम लोग बैठ के तुम्हारी बात सुनेंगे, हैं? प्लीज बच्चों को जाने दो। नहीं। मम्मी पापा के पास जाना है जाना है। छोड़ दो बच्चों को, वरना गोली मार दूंगा। बच्चों को मारता है। गंदगी से मुझे सख्त नफरत है। ये तो अच्छी बात है चंदर, लेकिन समाज की गंदगी साफ करने से पहले अपने अंदर के मैल को भी धो लेना चाहिए। जो कुछ तुमने श्लोक के माँ बाप और कमला के साथ किया, वो क्या ठीक था? समझाया था ना कि मेरे आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्या कहा था तूने? बच्चा है, हाँ? माफ कर दो, बच्चा नहीं है ये, सीखने की उम्र है इसकी अभी, और तुम इसके माँ बाप हो। और तू क्या कह रही थी? हाँ? छोटी सी गलती है ये, माफ कर दो। अरे अभी ये छोटी गलती कर रहा है, कल को ये बड़ी गलती करेगा। हमारे बच्चे को कुछ नहीं। अगर अभी नहीं रोका इस बच्चे को, तो आगे जाके क्या क्या करेगा तुम्हें मालूम नहीं है। सजा तो मिलेगी, अब तुम सबको सजा मिलेगी। गंदे थे वो लोग, गंदे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए, एक गंदी दर्दनाक मौत। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया ये सब करने का? बचपन में जब कभी भी मुझसे घर में कुछ गंदा हो जाता था तो मेरे पापा मुझे बेल्ट से मारते थे, बेल्ट से। आज भी जब मैं कुछ गंदा देखता हूँ तो मेरी आत्मा अंदर से चीख उठती है। पापा मुझे मत मारो, पापा मुझे मत मारो। लेकिन तुमने श्लोक के माँ बाप को क्यों मारा? वो श्लोक की गलती पर पर्दा डाल रहे थे, उसे समझाने के बजाय मुझसे झगड़ा कर रहे थे। ये देखिए आपके बच्चे ने क्या किया है। अरे बच्चा है, गलती हो गई, मैं साफ कर देता हूँ, इसमें क्या है? अरे बात साफ करने की नहीं है, बात है तमीज सिखाने की। अरे भाई बच्चा है, अब क्या बच्चों की जान लोगे क्या आप? अरे आज ये छोटी गलती कर रहा है, कल बड़ी गलती करेगा। आप मुझसे झगड़ा करने आ गए बजाय इसको तमीज सिखाने के। अंदर तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। तो सफाई कौन करेगा? हाँ? वो हम लोग देख लेंगे, तुम अभी हॉस्पिटल जाओ, आराम करो। ओके, जाओ विवेक, ले जाओ इन्हें। नहीं, मैं सफाई करूंगा। यहाँ की सफाई, वहाँ की सफाई, देश की सफाई।
सर थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम अपने बच्चे को वापस कभी नहीं देख पाते। ये सब कह के आप लोग हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं सर, रियली एक बार को तो मुझे लगा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, पर शायद ये भगवान का एक तरीका था एक बेटी के साथ एक बेटा भी देने का। आप लोगों ने श्लोक को अडॉप्ट करने का जो फैसला किया ये बहुत अच्छी बात है, वरना हम यही सोच रहे थे कि इसकी परवरिश सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं। सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम इसे इतना प्यार देंगे कि इसे कभी माँ बाप की कभी महसूस नहीं होगी। अच्छा, अडॉप्शन के पेपर ठीक तरीके से बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही अडॉप्शन लीगल माना जाता है। श्योर सर। अच्छा श्लोक, आप ये बताओ कि आप हमारे साथ रहोगे या अपनी दीदी के साथ? दीदी के साथ। अच्छा